दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। महासमुंद छत्तीसगढ़ राज्य का एक मुख्य जिला है। यह शहर महानदी के किनारे बसा हुआ है। महासमुंद ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी प्रीति दीदी जी। आपका जन्म 1958 में मध्य प्रदेश के मोरार में हुआ। बचपन से आपको भक्ति एवं समाज सेवा में विशेष रुचि थी। आप साधारणता, मिलनसार, दया, क्षमा आदि दिव्य गुणों से संपन्न स्नेही मूरत आत्मा हैं। सत्य की खोज में 1980 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति इंदौर से हुई। 1981 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1982 में आप ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हो गए। तब से आप इंदौर, जबलपुर, कोटा, महू, देवास, कोरबा, जगदलपुर, बिलासपुर आदि विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1997 से महासमुंद में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 1000 से अधिक विद्यार्थी अपने जीवन को दिव्य गुणों से श्रृंगार कर तनाव मुक्त जीवन जी रहे हैं। तो बचपन से ही लौकिक पालना बहुत अच्छी मिली। घर में सात्विक वातावरण था। माँ बहुत पूजा भक्ति में लगी रहती थी, जिसके कारण हमारे अंदर भी वो संस्कार आ गए और बचपन से ही प्रवचन सुनना, भजन सुनना आदि करते रहे। तो इसी में हमारी रुचि बढ़ती गई और माँ के साथ यहाँ वहाँ हम प्रवचन में भी जाते रहे। तो इसके कारण जब हम इंदौर में थे तो इंदौर में हमारे मोहल्ले में ही एक प्रदर्शनी लगी थी और वहाँ पर एक पर्चा मिला हमको। भाई ला के दिया पर्चा कि मेरे स्कूल में प्रदर्शनी लगी है। तो माँ ने कहा कि चलो अपन चलते हैं देखने के लिए। तो मैंने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, आप जाकर आइए। तो माँ को बहुत अच्छा लगा। आकर के फिर हमको कहा कि आप लोग भी चलो। और वहाँ पर बहनें आप जैसे ही वहाँ समझाती हैं। हमने कहा कि ठीक है चलेंगे कभी। फिर उस दिन नहीं गए, लेकिन दूसरे दिन माँ ने फिर कहा तो हमने कहा चलो चलते हैं, कल चलेंगे। तो मैं और मेरी छोटी बहन ज्योति बहन हम दोनों वहाँ प्रदर्शनी में गए। थोड़ी प्रदर्शनी दिखाई बहनों ने और फिर कहा कि कल से आप आइए कोर्स करने। तो हमने मना नहीं कहा, हमने कहा ठीक है आएंगे। तो हम लोग कोर्स करने के लिए जाते रहे। तो ऐसे कोर्स हमको मिला, लेकिन सेंटर में जाना हमको बहुत अच्छा लगता था। ज्ञान तो बहुत समझ में नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा सुनते थे। और परदेशीपुरा में ही जहाँ सेवा केंद्र था तो वहाँ पर हेमा दीदी उस समय रहती थी। तो हेमा दीदी को देख करके और हमें बहुत अच्छा लगता था। जब ऐसा लगता था कि चलो हम बहन जी से मिल कर आते हैं। ज्ञान में हम जब जाने लगे सुनने के लिए तो एक सेंटर था हमारा परदेशीपुरा का, सुभाष नगर का, और जो बड़ा सेंटर था जहाँ भाई जी रहते थे वो दूर में था, शहर में था। तो वहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते थे तो हम लोग वहाँ जाते थे बीच बीच में।
तो एक दिन बहन जी ने हमको कहा कि आप लोग बड़े सेंटर जाते हो तो वहाँ भाई जी को बोलना कि आप सुभाष नगर में आइए ना भाई जी क्लास कराने के लिए। तो हमने कहा ठीक है जाएंगे। तो हम लोग बड़े सेंटर में गए। वहाँ हमने भाई जी को बोला कि भाई जी आपको सुभाष नगर के सेंटर में भी आपको आना है क्लास कराने के लिए। भाई जी कहा ठीक है मैं आऊँगा, और लेकिन मैं आऊँगा तो मुझे सौगात देनी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है ना भाई जी हम सौगात तो देंगे। भाई जी ने कहा नहीं नहीं वो सौगात नहीं चाहिए मुझे, और मुझे चाहिए चैतन्य सौगात। तो हमने कहा ठीक है भाई जी वो भी आपको मिलेगी करके हम तो आ गए घर में। और घर आए तो फिर माँ को बताए कि माँ ऐसा ऐसा बोले हैं भाई जी हमको। तो माँ ने कहा कि उस समय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो बीमार पड़ गई और फिर भाई जी को बताया कि भाई जी उसकी तो तबीयत ही ख़राब हो गई है। भाई जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं आऊँगा ज़रूर क्लास कराने के लिए बोला हूँ। तो जिस दिन भाई जी को क्लास कराने के लिए आना था तो शाम का समय था। माँ ने कहा कि क्लास में चलना है। हमने कहा हाँ चलना है। तो कहा कि तुमको तो जाने वाली थी आज भाई जी के साथ। तो मैंने कहा जाना था लेकिन आप छुट्टी दोगे। तो मैंने कहा जाऊँगी मैं। तो कहा कि नहीं चलो चले जाओ, लेकिन थोड़े दिन के लिए जाना। तो मैंने कहा ठीक है थोड़े दिन के लिए। तो हमने जल्दी जल्दी कुछ तैयारी की आने के लिए और हम सेंटर में आए क्लास करने के लिए। तो भाई जी ने देखा भाई किसकी अटैची आ गई। तो कहा कि वो प्रीति जो है उसकी माँ ने छुट्टी दी है उसको सेंटर में रहने के लिए भी कुछ दिन के लिए। भाई जी का अच्छा ठीक है। तो भाई जी माँ से मिले, पिताजी से भी मिले, दोनों से मिले, उनको बहुत हल्का करा। और फिर मैं भाई जी की वहाँ क्लास करी और भाई जी के साथ में ही मैं वहाँ अपने बड़े सेंटर में आ गई रहने के लिए। तो ऐसे मेरा सेंटर में आना हुआ। और सेंटर में जब मैं आई तो वहाँ तो ज्ञान में चले तो मेरे को बहुत थोड़ा सा समय हुआ था, करीब 6 महीने करीब हुए थे। 1980 में ज्ञान में मिले हमको, जुलाई अगस्त में ही। और हम जनवरी में 11 जनवरी का दिन है और मैं सेंटर में आ गई थी रहने के लिए। तो बाकी तो कुछ ज़्यादा जानती नहीं थी। तो वहाँ जब आए तो भाई जी के साथ में हम रहने लगे। तो भाई जी की हमको बहुत अच्छी पालना मिलती थी। शुरू से ही मेरी आदत तो कम बोलने की ही रही, तो ज़्यादा बात नहीं करती थी मैं। लेकिन बाकी सारा काम मुझको वहाँ रह कर के ऐसा लगता था जैसे मैं यहाँ पहली बार नहीं आई हूँ और मैं बहुत दिन से यहाँ रह रही हूँ। तो कोई मेरे को ये नहीं समझता था कि कोई नई बहन है, लेकिन सब समझते थे कि बहुत पुरानी बहन है और बहुत समय से ज्ञान में चल रही है और कहीं सेंटर में भी रही हुई है। तो बाकी जो बहनें आती थी पूछती थी कि बहन जी कहाँ से आई है। तो कहा कि तो यही की है। तो कहते हम तो इसको जानते ही नहीं है। तो कहते तुम कैसे जानोगे करके। तो ऐसे करके मैं सेंटर में रहने लगी और भाई जी की बहुत पालना मिलती थी हमें। और वहाँ रह करके हमने कोर्स करना सीखा और बाकी सब काम करना भी सीखा हम लोगों ने। और धीरे धीरे करके फिर भाई जी ने मुझे बाहर के सेंटर में भेजना चालू किया। तो पहले सबसे पहले मुझे देवास में हंसा बहन रहती थी, हंसा बहन के साथ मुझे भेज दिए कि भाई देवास में जाओ वहाँ सेवा करना। तो वहाँ मैंने सेवा की और उसके बाद में फिर मेरे को मऊ में भी भेजे और वहाँ से तो फिर भाई जी मेरे को कोटा में भेज दिए। और कोटा में जा कर के मैं काफ़ी साल कोटा में ही रही और कोटा में मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पर। तो मेरी कहेंगे कि ये अलौकिक पालना भाई जी और बड़ी दीदी लोगों ने बहुत अच्छी रीत से की। बचपन से ही दिखने के लिए मैं बहुत दुबली पतली थी, तो सब मेरे को एक छोटी बच्ची के समान ही वो समझते थे और छोटे बच्चों जैसा ही मेरे से व्यवहार करते थे कि मैं बहुत छोटी सी हूँ। तो ऐसे करते हमारी पालना होती रही और हम आगे बढ़ते रहे और बहुत कुछ यहाँ हमने सीखा। खास करके शुरू से ही हमारी यही रुचि थी कि हमें औरों की सेवा करनी है।
यही हमारी रुचि रहती थी कि हम औरों की सेवा कैसे करें। कहीं प्रवचन सुनने जाते थे, देखते थे कि बहन इतना सुंदर सुना रही है, तो हमें लगता था कि हम भी ऐसी सेवा कर सकते हैं और करें। लेकिन जब सेंटर में आने लगी मैं रहने के लिए, तो माँ ने बोला कि भाई तुम सेंटर में जा रही हो, बहनें तो अच्छा ज्ञान सुनाती है, आप क्या करोगी? तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ज्ञान नहीं सुना पाएंगे, लेकिन सेंटर में तो बहुत सारे कारोबार होते हैं, हम और कर लेंगे। मैं कहा सिलाई बहुत अच्छी आती, मैं सब बहनों के कपड़े सी दिया करूँगी। तो ऐसे करके मैं सेंटर में आई और यहाँ आकर के भी मैंने फिर ज्ञान सुनाना करना सब बहनों ने मुझको सिखा ही दिया, सीख ही गए। तो ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते रहे और बहुत अच्छी भाई जी की हमको पालना मिली। इतना अच्छा सुंदर मेरे को जोन मिला कि जहाँ भाई जी बहुत अच्छी सब बहनों का ध्यान देते थे, चाहे वो छोटी सी बात हो, हमारी बीमारी से संबंधित बात हो, छोटी छोटी बातों का भी भाई जी ने बहुत हमारा ध्यान रखा। तो हमें कोई भी बात की कमी महसूस नहीं होती थी। भाई जी की लाइफ से आपने क्या सीखा? जी। भाई जी ने क्या सिखाया? 2 बातें बताना जिससे तो लोगों को प्रेरणा मिले। तो भाई जी जो हैं, भाई जी से हमको बहुत अच्छी भाषण आती थी। जो भी मेरे को काम होता था, कुछ मेरी बात होती थी, मैं भाई जी से ही बताती थी कि भाई जी ऐसा है। तो एक बार की बात है कि मैं बीमार हुई और बीमारी कुछ समझ में नहीं आ रही थी मेरे को कि क्या बीमारी है, क्या करूं मैं इसका। तो मैंने तुरंत भाई जी को फ़ोन लगा दिया। मैंने कहा भाई जी मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है। भाई जी ने कहा अच्छा ठीक है, सो तुम आराम से, और मैं बोलता हूँ बहनों को। तो भाई जी ने फिर बहनों को बोला, बहनों ने मेरे को बुलाया और मेरा इलाज कराया। तो माना हर प्रकार से भाई जी ने मेरे को बहुत हल्का रखा और बहुत आगे बढ़ाया। भाई जी से मेरे को बिल्कुल संकोच नहीं होता था, मेरे को बिल्कुल भाई जी से डर नहीं लगता था कि मैं भाई जी को ये बात कैसे बताऊं। जो होता था मैं भाई जी को तुरंत बता देती थी। भाई जी की लाइफ से हमने यह सीखा कि हमें अपनी दिनचर्या जो है वो बहुत अच्छी रखना है। अमृत वेले से लेकर के शाम तक की दिनचर्या भाई जी बहुत एक्यूरेट रहती थी, समय पर उठना था रहता था भाई जी को। तो हमने भाई जी से ही सीखा कि भाई जी इतने माना कि एक्यूरेट रहते हैं, चुस्त फुर्त रहते हैं, तो हमें भी ऐसे चुस्त फुर्त बन के कभी आलसी नहीं बनना है। तो अभी तक हमारी भी वही आदत है कि मैं कभी मुझे आलसीपन का फील नहीं होता है, कोई भी काम में मैं आलस नहीं करती हूँ। भाई जी का सिद्धांत यही है कि जो काम है यज्ञ का वो हमको समय के पहले एक्यूरेट करना है। तो उसी प्रकार हमारी भी वही आदत हो गई कि जितना समय है समय के पहले आधे घंटे 15 मिनट पहले हमें वो काम को पूरा करके और रखना है। तो हम सदा ही चुस्त फुर्त रहे और अभी भी हमारे वही संस्कार हैं कि हमें सदा चुस्त बन के रहना है, कभी सुस्त नहीं बनना है। तो ये हमने भाई जी से सीखा। और ज़्यादा तो मेरा फिर रायपुर में ही रहना हुआ, रायपुर में मैं आ गई, रायपुर में ही ज़्यादा रहना हुआ बहन जी के साथ में। तो बहन जी तो और ही कहेंगे कि चुस्त फुर्त रही, तो बहन जी के साथ और भी हम आकर के थोड़ा चुस्त बन गए। बहन जी का नियम होता था कहीं जाना है, कुछ तैयारी करना है, तो समय के पहले बहन जी एक्यूरेट एकदम तैयार होके बैठ जाती थी, चलो चलो करके। तो बड़ी बहन जी से तो हमने बहुत कुछ सीखा। अभी तक मैंने कहीं भाषण नहीं किया था और मेरे को भाषण करना नहीं आते थे जब तक मैं रायपुर आई थी। तो लेकिन रायपुर में जब आई हूँ तो रायपुर में बहुत प्रकार के कार्यक्रम होते थे। MG रोड का सेंटर था, वहाँ ज्ञानांजलि चालू किया, तो फिर बहन जी हमको वहाँ भाषण करवाती थी, चांस देती थी और बहन जी ही बताती थी कि भाई तुमको क्या क्या बोलना है। तो हमें बहुत सहज लगने लगा और वहाँ हमने फिर भाषण आदि करना भी सीखा। और कई प्रकार की यात्राएं में हमको जाने का चांस मिला। उस समय सबसे पहले तो पद यात्रा निकली थी, तो फिर कोटा में मैं रहती थी, तो वहाँ पर पद यात्रा आई थी। तो उस पद यात्रा में हमको सेवा का बहुत चांस मिला। और तो ऐसे करते करते जब मैं सबसे पहली बार
जब मैं मधुबन गई 1981 में ही गई थी, सेंटर से ही, कोटा से ही गई थी। तो जब मैं बाबा से मिलने गई तो जिस दिन बाबा से मिलने जाना था उसके कुछ दिन पहले से मेरे को बुखार आने लगा, और बुखार भी बहुत ज़बरदस्त 103 104। और जिस दिन जाना था उस दिन भी बुखार था मेरे को। तो बहन जी बोली कि भाई इसको इतना बुखार है, रास्ते में बस का सफ़र है। उस समय रिजर्वेशन तो होते ही नहीं थे ट्रेन के, ऐसे ही जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ के चल दो। तो बहन जी ने कहा कि कैसे जाएगी, इतनी तबीयत इसकी ख़राब है करके। तो हमने कहा ठीक है भाई, जैसा भी होगा बहन जी ले जाएंगे तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं। पहली बार जा रही थी बाबा से मिलने के लिए मैं। लेकिन शाम जैसे ही हुई तो बहन जी ने कहा कि नहीं, इसकी तैयारी कर दो, पहली बार बाबा से मिलने जा रही है ये, तो इसकी तैयारी कर दो, जैसे भी हो हम इसको ले जाएंगे। तो अपनी मैं तैयारी की और शाम को फिर हम लोग बस में बैठ के चल दिए मधुबन की यात्रा करने के लिए। और सबसे पहले मैं बाबा से मिलने के लिए जब गई, बीमार तो थी ही सही, लेकिन बीमारी में भी मैंने अमृत बेला मिस नहीं किया, कभी क्लास मिस नहीं की। और जिस दिन बाबा का आने का था, और बाबा के आने के समय में भी, उस समय तो पांडव भवन में बाबा आते थे, छोटा सा ही हॉल था। तो सबसे पहली लाइन में ही मेरे को बैठने के लिए चांस मिल गया, जहाँ बहनों की लाइन लगी रहती है, तो वहीं मैं सबसे पहले आगे बैठी थी। तो इतना सुंदर मेरे को चांस मिला, बाबा की मुरली सुनी मैंने। और उस समय बाबा जब आते थे, पार्टियाँ जो जाती थी, मुरली 2 बार सुनती थी, एक दिन छोड़ के एक दिन बाबा आ जाते थे, तो मुरली हम 2 बार सुनते थे। और पर्सनल बाबा वरदान देते थे, मिलते थे, वो 1 बार करते थे। तो हम बाबा से मिले, और बाबा से मिल कर के हमने उस समय बाबा के हाथों से बाबा टोली देते थे, तो वो बहुत अच्छा लगा। बाबा से मिले, बाबा की दृष्टि मिली हमें, क्योंकि शुरू से ही मेरी यही भावना होती थी कि मेरे को भगवान से मैं कैसे मिलूँगी। भक्ति करते थे तो वहाँ तो रामायण आदि पढ़ते ही थे, तो रामायण में लिखा भी था कि कलयुग में भगवान आएंगे। तो कलयुग में जब भगवान आएंगे तो सोचती थी कि मैं भगवान से कैसे मिलूँगी, दुनिया तो इतनी बड़ी है, भारत इतना बड़ा है, और भगवान जब आएंगे तो मैं भगवान से कैसे मिलूँगी, कैसे भगवान को ढूंढूँगी। तो जब मैं पहली बार बाबा से मिलने गई तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं तो भगवान को ढूंढती रहती थी, लेकिन भगवान ने ही मुझे ढूंढ लिया। और केवल ढूंढा नहीं है, लेकिन भगवान ने तो अपने घर में ही मुझे बुला लिया, तो इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है। तो इतना मेरे को खुशी हुई, इतनी आनंद विभोर होकर के फिर हम लोग वापस सेंटर में आ गए। तो जब मैं सेंटर में आई तो मैं 10 दिन के लिए ही, माँ ने छुट्टी दी थी। फिर घर में भाई को भी मालूम पड़ा कि आजकल सेंटर में चली गई रहने के लिए, तो थोड़ा सा नाराज़ हुआ, कहता आता हूँ देखता हूँ कैसे जाते हैं सेंटर में रहने के लिए, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ सुन रखा था उसने सेंटर के बारे में। तो वो आया, फिर भाई जी ने कहा कि जाओ भाई आपके भाई आए हैं घर में, और घर से फ़ोन आया था कि आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई जी मैं नहीं जाऊँगी, और मैं जाऊँगी तो मेरे को आने नहीं देगा। भाई जी ने कहा नहीं नहीं वो आने देगा आपको, और वो कुछ नहीं बोलने वाला है। तो फिर भाई जी ने घर भेजा, भाई से मिली, भाई जी ने कुछ पूछा भाई क्या है वहाँ कैसा है, उनको बता दिया मैंने। फिर कहा कभी क्या करना है, मैं कहा जाना है शाम को वापस मेरे को, तो मैं तो मिलने के लिए आई हूँ ऐसे थोड़ी देर के लिए। तो वो कुछ नहीं बोला, कब बोला भी नहीं कि नहीं जाना है, वहाँ नहीं रहना है, कुछ नहीं बोला, और आराम से मैं फिर सेंटर में आ गई रहने के लिए। तो ऐसे करके घर से तो पूरी छुट्टी मिली गई, और फिर ऐसे करते करते हम यज्ञ में आगे बढ़ते रहे। और बहुत अच्छी रायपुर में हमको पालना मिलती रही। बड़ी दीदी हमारा बहुत ध्यान रखती थी, हमें हर प्रकार की बातें सिखाती थी, वीआईपी से कैसे मिलना है, कैसे सेवा करनी है। रायपुर में आकर के हमने अनेक प्रकार की सेवा करना बड़ी बहन जी के द्वारा हमने सीखा, और बहन जी से हमको बहुत
माँ जैसी पालना आती थी और बहन जी हर प्रकार का ध्यान देती थी हमारा, हमें कोई प्रकार की कमी महसूस नहीं होती थी। और शुरू से ही हम स्थूल सेवा में बहुत अच्छे थे और रायपुर में बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे तो वहाँ हमें बहुत चांस मिलता रहा और बहुत प्रकार की हम सेवाएं करते रहे। तो ऐसे बड़ी दीदी से भी हमने बहुत कुछ हमको सीखने को मिला और बहुत अच्छी रीति हम बहुत हल्के रूप में हम कोई प्रकार का बोझ हमें कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे बड़े हमारे ऊपर बैठे हैं और हम उनकी छत्र छाया में पल रहे हैं। तो हमें सदा उनकी छत्र छाया महसूस होती रहती थी। जो भी बातें होती थी, चाहे सेंटर में कोई प्रकार की तकलीफ़ है तो हम बड़ी बहन जी को, भाई जी को बता देते थे कि भाई जी ऐसा ऐसा चल रहा है, और भाई जी हमको बहुत हल्का कर देते थे और उस बात को भाई जी बहन जी खुद मिल करके और उस बात को ठीक कर देते थे। तो हमको सदा हम हल्के रूप में चलते रहे और अभी भी कहेंगे कि अच्छी रीति पालना मिल रही है हमें। हमारी बड़ी दीदियां हैं, हेमा दीदी हैं, आशा बहन जी हैं, तो इन लोगों की हमें भी पालना मिलती रहती है। और बीच बीच में हमको बहन जी बुलाती ही रहती हैं, हेमा दीदी आती रहती हैं और हम सब बहनों की भट्टी करा देते हैं, क्लास करा देते हैं और हमें बहुत हल्का बना देते हैं। तो हमें अभी भी कोई प्रकार की ऐसी कमी महसूस नहीं होती है। हमें भी यही लगता है कि बहन जी, बड़ी दीदी और भाई जी अभी सूक्ष्म रूप में हमारी सेवाएं दे रहे हैं, सूक्ष्म रूप में पालना मिल रही है। बाबा के बनने के बाद इस ज्ञान में मैंने एक तो अमृत वेले हमको उठना है और सदा बड़ों के हमें आज्ञाकारी होकर के रहना है। बड़े जो हमारे लिए बोलते हैं, सदा मैंने हाजी का पाठ पक्का किया है कि बड़ों ने जो बोला है वही मेरे लिए कल्याण है उसी में, और मैंने कभी ना नुकुर नहीं किया है। भाई जी ने कहा कि प्रीति तेरे को यहाँ जाना है, जी भाई जी। भाई जी कहते यहाँ जाना है, जी भाई जी। मैं सदा हाँ जी करके चलती हूँ और अभी भी मेरी वही आदत है। हाँ जी करके चलने से हमें एक तो हमें बोझ किसी प्रकार का नहीं लगता है, भी बड़ों ने बोला है और हमको उनके अनुसार चलना है, तो हमें कोई भी प्रकार का बोझ महसूस नहीं होता, बहुत हल्के रहते हैं। और जो होगा बड़े बैठे ही हैं हमारे लिए, तो हमें किसी प्रकार की कहेंगे कि भारीपन नहीं लगता है और हम बहुत निश्चिंत रहते हैं, बहुत हल्के रहते हैं, ये हम महसूस करते हैं। जितना हम बड़ों की आज्ञा में चलते हैं, बड़ों ने बोला जी, तो आज्ञा पालन करने से बड़ों की हमें दुआएं बहुत मिलती है और दुआएं मिलने से हमारा ये जीवन बहुत सहज चलने लगता है। तो मुझे तो ऐसे ही महसूस होता है कि बड़ों की बहुत दुआएं मैंने पाई है। वर्तमान में तो यही हमारा पुरुषार्थ चल रहा है कि अब हमें बहुत साक्षी बन के चलना है, सब कुछ करते हुए, देखते हुए हमें बहुत न्यारा बन कर के रहना है। बहुत हमें विस्तार में नहीं जाना है, अब हमको सार में आना है और हमें अपना जो व्यक्तिगत पुरुषार्थ है, अमृत वेले का उठना, मुरली अच्छी रीति पढ़ना, अपना गुप्त पुरुषार्थ हमें चालू रखना है, तो ये हम मिस नहीं करते हैं। तो इस बात का हम विशेष, क्योंकि सारी पुरुषार्थ की जो कहेंगे कि जड़ है वह तो है ही एक अमृत वेला और एक बाबा की मुरली। ये दो बातें अगर हमारी ठीक हैं तो हमारी बाकी सारी बातें भी सब ठीक लगने लगती हैं, कोई मुश्किल नहीं लगता है हमें। तो ये हमने अपने आप से पक्का कर रखा है कि हमें अमृत वेला मिस नहीं करना है और बाबा की मुरली भी हमको मिस करना है। अधिकांश सुबह की क्लास में तो मैं ही मुरली सुनाती हूँ और जब यहाँ नहीं हो तो छोटी बहनें सुनाती है, अगर हूँ तो मैं ही सुनाती हूँ। अमृत वेले
विशेष शक्तिशाली बनाने के लिए अमृत वेले उठते हैं, हाथ मुंह धो करके हम बाबा के कमरे में जाते हैं और अमृत वेले हम बाबा से रोज़ कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं। कभी बाबा ऐसा महसूस होता है कि जैसे बाबा भाग्य विधाता के रूप में बैठे हैं। कभी बाबा से हम महसूस करते हैं कि बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है। तो रोज़ अलग अलग प्रकार की हम अनुभूति करते हैं, तो उससे अमृत वेला हमारा बहुत अच्छा होता है और बहुत शक्तियाँ बाबा से महसूस करते हैं अमृत वेले हम। अमृत वेला करने से हमारी एक तो सारे दिन की शक्ति हम जमा कर लेते हैं, तो सारा दिन हमारा बहुत अच्छा बीतता है। क्लास के जो भाई बहनें हैं, ब्राह्मण आत्माएं, उनसे तो वर्तमान समय में मेरा यही भाव है कि अब समय बहुत नज़दीक है और नज़दीक होने के कारण माया भी अपना बहुत प्रबल रूप धारण कर रही है। माया बहुत सूक्ष्म रूप कहेंगे और बहुत रॉयल रूप में माया आ रही है। उस माया को समझने के लिए हमें बहुत सूक्ष्म बुद्धि अपनी बनानी है और नहीं समझ में आए तो हमको बड़ों की राय ले लेनी चाहिए कि भाई ये क्या है। और इस प्रकार हमें अच्छी रीति पुरुषार्थ में अपना लग जाना है। बहुत यहाँ वहाँ की बातों में हमें नहीं पड़ना है और कहेंगे कि हम वर्तमान समय सबसे बड़ा रूप वहाँ है मोबाइल। समझते हैं कि बहुत जल्दी कहीं जाना है, मोबाइल में मुरली सुन लेंगे। मोबाइल में अनेक प्रकार की चीज़ें आती रहती, उसी को पढ़ते रहते हैं। अनेक प्रकार के ब्राह्मणों की भी क्लास सुनते रहते हैं, लेकिन मुख्य पुरुषार्थ है हमारा अमृत वेला और बाबा की मुरली। वहाँ हम कोशिश करें कि हम सेंटर में सुबह की क्लास में जा कर के ही बाबा की मुरली सुने। उस मुरली में ही जादू है और वही मुरली हमें शक्तिशाली बनाने वाली है। तो सबसे पहले तो हम इस बात का ध्यान रखें अब कि हम अमृत वेला और बाबा की मुरली ये हम पक्का रखें अपने आप से। तो ये पक्का होगा तो बाकी सब बातें भी पक्की होती जाएंगी। और माया से बहुत हमको बच कर के रहना है। बहुत सूक्ष्म माया रॉयल रूप में आ रही है अनेक प्रकार की। जैसे सीता अंत के समय में सोने की हिरण में फंसी, तो यही जो दुनिया के साधन नए नए निकलते जा रहे हैं, यही हमारे लिए सोने का हिरण के समान है। जहाँ आवश्यकता नहीं है उन चीज़ों में हमको अपनी बुद्धि लगानी नहीं है। तो हमें इस सोने का जो हिरण, उससे हमारा बचाव हो जाएगा और बहुत न्यारा हो करके हमें अपने पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए अब, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है। बाबा भी इशारा दे रहे हैं, बड़े भी इशारा दे रहे हैं और दुनिया की हालतें, प्रकृति, वो भी हमको इशारा दे रही है। तो अब हमको अलबेलापन को छोड़ना है और हमें अपना अच्छी रीति पुरुषार्थ में लगना है। प्रीति दीदी ने शुरुआती दौर से ब्रह्म कुमारी संस्थान के लिए अथक मेहनत प्रयास से सभी भाई बहनों को जोड़कर उन कठिन परिस्थितियों में भी सबको मिलाकर चलकर आज सेवा केंद्र को जो है ना स्थापित किया। दीदी से सीखा है कि हमने कभी भी किसी को जो है ना हमको कठोर शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए और हमको सब कुछ खुश रखना चाहिए। सदा सबको जो है ना दुआएं देना चाहिए। हम कामना करते हैं कि दीदी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सेवाओं में जो है लगातार हमारा हौसला अफजाई करते रहे। दीदी की सादगी, सिंपलिसिटी और दीदी के विचारों ने मुझे काफ़ी अट्रैक्शन किया, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था। दीदी ने मुझे पॉजिटिविटी दी और बताया कि आप सेंटर पर आइए और राजयोग मेडिटेशन कोर्स कीजिए। दीदी के अनुसार मैंने 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स किया और उसके बाद कंटिन्यू मुरली को किया। उनके अनुसार दी गई शिक्षाओं को फॉलो किया तो मेरी ज़िंदगी में जितनी मेरी मानसिक स्टेबिलिटी, जो डिप्रेशन, तनाव और चिंताएं थी, वो सब दूर हो गई। दीदी जो बात कहती है वही दीदी करती है, जो करती है वही दीदी कहती है। दीदी की बातों में, करनी और कथनी में कोई भी अंतर नहीं है। प्रीति दीदी त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है।
चलती फिरती वो तपस्या करती हैं। उनके सानिध्य में मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव है कि मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का था, पर दीदी के सानिध्य में आकर के और उनका जो वात्सल्य मिला, आज मेरा क्रोध खत्म हो गया है और दीदी का स्नेह सभी लोगों को लगातार मिलता रहा है। जैसे एक परिवार के बड़े का स्नेह सभी को मिलता है, दीदी का वैसे ही स्नेह सभी को समर्पित है और सादगी की प्रतिमूर्ति हैं दीदी, वात्सल्य से भरी हुई हैं। दीदी का स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके साथ एक ममता की फीलिंग आती है। दीदी के पास जब भी आते हैं, उनसे बातें करते हैं तो बहुत प्रेम से हम लोगों को समझाती हैं। हम लोग कहीं ना कहीं किसी तरीके से समस्याओं से घिरे रहते हैं, घर परिवार, लेकिन दीदी के पास यहाँ पर आते हैं तो हमें बहुत प्रेम देती हैं, बहुत अच्छे से समझाती हैं। बाबा का जो मुरली होता है, जो धारणाएं होती हैं, दीदी हमको बहुत सूक्ष्मता से समझाती हैं। मैं दीदी के साथ ऐसे मुझे रहने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ और उससे हमको ये भी प्रेरणा मिला कि बड़ों से कितना कनेक्शन, और जो भी बड़े बोलते थे दीदी हमेशा हाजी का पाठ पक्का करते थे। तो मैंने सीखा कि एक गुण जो भी बाबा, एक तो बाबा के प्रति इतना विश्वास, इतना प्यार, यज्ञ से प्यार, यज्ञ की वस्तुओं से भी प्यार, और दीदी अथक होकर के सेवा करती थी। तो ऐसे दीदी जो हैं हमेशा एक बल एक भरोसे से सारी परिस्थिति भी उन्होंने पार करते हुए सदा हर्षित मुख रहे। मैं शुरू से ही दीदी को देखी, तब से मुझे माँ की भासना आई। और दीदी जो है समय का बहुत कदर करते हैं, समय से पहले हर कार्य को करते हैं और दीदी अपने कर्मों से हमें सिखाते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए दीदी कभी घबराते नहीं, कभी हलचल में नहीं आते। स्थिर अवस्था में ही हमने उनको देखा। शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि आए, कोई भी कष्ट हो, लेकिन सामने वाले को कभी पता ही नहीं चलने देते। दीदी के जीवन में मैंने देखा उनके अंदर सबसे पहले विशेष तो ये थी, विशेष मैनेजमेंट पावर बहुत है दीदी के अंदर। वो अपने आप सेंटर मैनेजमेंट करना, सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कैसे बहनों को मैनेज करना है, कैसे आने वाले भाई बहनों को, जिज्ञासु को मैनेज करना है, वो सब मैंने दीदी के जीवन में देखा। और सबसे अच्छी विशेषता जो मुझे दीदी की लगी वो है रॉयल्टी। दीदी के चेहरे से, चलन से, उनके हर कर्म से रॉयल्टी झलकती थी, पवित्रता, रूहानियत झलकती थी, जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। दीदी जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। कोई भी चीज़ को कैसे बनाना है वो दीदी बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात दीदी जी के अंदर मैंने देखी कि कोई भी चीज़ को वो वेस्ट नहीं होने देते हैं। जो चीज़ वेस्ट भी हो रही होगी उसको भी वेस्ट से बेस्ट कैसे बनाना है, ये कला दीदी जी के अंदर मैंने देखी। और दीदी जी के अंदर विशेष पंक्चुअलिटी का बहुत बड़ा गुण है। कोई भी कार्य वो टाइम पे ही पूरा करते हैं और साथ साथ उनके हर कार्य में मैंने बहुत ज़्यादा परफेक्शन देखी है। धरती पर आकर बाबा, धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा। सागमद नी नी नी